पूरा गीता इसी पे खड़ी है। पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया और धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया? धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया? धर्म क्षेत्र जो है इसलिए उस जगह का नाम था। एक राजा थे कुरु। कुरु से पहले ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी है। इंद्र कुबेर वरुण ऐसे देवता जो हजारों हजार साल वहां तपस्या किए हैं। विश्वों की जो है वहां तपस्या चल रही है। युद्ध हुआ है हजारों साल। इसलिए देवताओं की, ब्रह्मा की, ऋषियों की अनेक जो है महर्षियों के तपस्थली रही है, ज्ञान की स्थली रही है, साधना की स्थली रही है। इसलिए उस जगह का नाम धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र क्यों नाम पड़ा? एक राजा कुरु थे, तो वह चाहते थे कि हमारे राज्य में धर्म का ही बोलबाला हो, अधर्म का बोलबाला लेश मात्र भी न हो। तो उन्होंने विचार बनाया, विद्वानों से सहमति ली और सोने का हल बना करके अपनी पत्नी के साथ जो है वह अष्टांग धर्म का कृषि करना चाहे और यही खेत में उतरे, हल से जोतने लगे। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोले कि राजा कुरी क्या कर रहे हो? लेकिन महाराज हम चाहते हैं अष्टांग धर्म की कृषि हो। तो भगवान बोले बीज कहाँ है? तो दाहिने हाथ में बीज का। तो बोले ये है। और उसी समय भगवान जो है अपने सुदर्शन चक्र को निकालते हैं और उनके हाथों को जो है शस्त्रों टुकड़े करते थे। फिर उनकी कृपा से जो है हाथ आ जाता है और आशीर्वाद देते हैं, जाओ ये धर्म की स्थापना तुमसे नहीं होगी, राजा रघुवर ही होता है, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, एक दिन यहाँ पर जो है धर्म की स्थापना होगी, एक दिन यहाँ धर्म का बीज बोया जाएगा। जाओ मेरा आशीर्वाद है और आज से तुम्हारे ही नाम से जहाँ यह जगह यह पृथ्वी विख्यात होगी। उसी समय से जो है वो कुरुक्षेत्र नाम पड़ गया। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कोई भी विद्वान होता है, कोई भी व्यास होता है, कवि होता है, या वो प्रवचन करना प्रारंभ करे या कोई ग्रंथ लिखना प्रारंभ करे, सबसे पहले मंगलाचरण करता है। बिना मंगलाचरण के कोई भी संत महात्मा कभी नहीं सुने होंगे कि वह है प्रवचन प्रारंभ कर दे तथा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा या ज्यादा मंगलाचरण तो करता ही है, भगवान का तो अनुवाद करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, कीर्तन करता है। तो श्लोकों के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से हो या कीर्तन के माध्यम से या जयघोष के माध्यम से, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी शब्दों में भगवान का जरूर जो है तनया करता है, तनया गाता है, स्तुति गाता है, प्रार्थना करता है। और इतना सुंदर दिव्य ग्रंथ जो ज्ञान का भंडार गीता है, और गीता प्रारंभ हो रही है और कहीं भगवान का नाम है, मंगलाचरण नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यह भूल यंत्रों की राशि से कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। उन्होंने धर्म शब्द है नाम दे करके, धर्म शब्द दे करके भगवान नारायण की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का 1000 नाम है। 1000 नाम में एक जो है धर्म ही नाम है। तो भगवान का जो है आप राम कृष्ण भी नाम ले लिए, शिव दुर्गा काली कोई भी नाम ले लिए, आप मंगलाचरण हो गया। तो मंगलाचरण कई तरीके से होता है, शब्दों से मंगलाचरण होता है। कोई रूप दे करके, जैसे कोई ब्राह्मण है, गंगा स्नान किए, तिलक लगाए हैं, संध्या बंदन कर उठ रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण का, आप तिलकधारी ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं। यदि आप यात्रा में जाए तो आपकी यात्रा सफल माना जाता है। कोई जो है स्त्री अपने जो है सर के ऊपर जो है मिट्टी की घड़ा रखी, उसमें पानी ले रही है और पानी लेकर के जा रही है यात्रा में, तो वह मंगल सूचक है। आपकी यात्रा मंगल होगी, तो मंगल सूचक, मंगल शब्द ये सब मंगलाचरण में आते हैं, शुभ में आते हैं, मंगल करने वाले होते हैं। यहाँ पर व्यास जी महाराज धर्म शब्द दे करके भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो खुद ही
भगवान नारायण का विष्णु का अंश अवतार है गाय। और थोड़ा हम और थोड़ा इसकी गहराई में चले। धर्म शब्द के बाद क्षेत्र आया है, गुरु शब्द के बाद क्षेत्र आया है। दोनों क्षेत्रों के हम मिला करके पढ़ेंगे तो क्या शब्द बनता है। देखिए, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये तो शब्द है, यही सही है, लेकिन इसके हम थोड़ा व्याख्या ढंग से अलग ढंग से करते हैं। तो धर्म और जो गुरु, इसको अलग लिखते हैं, पहले क्षेत्र लिखते हैं। तो क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, मैंने हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य के आरंभ में, प्रत्येक क्षेत्र में पहले धर्म को ही आगे करके चलना चाहिए। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, कोई भी हम कर्म करना चले, प्रत्येक कर्म के प्रारंभ में धर्म ही आगे हो, अधर्म न हो। हमारे संकल्प में, हमारे भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे आचरणों में, हमारे शब्दों में, हमारे दृष्टियों में, हमारे सोच में, हमारे दिनचर्या में कोई ऐसा समय न हो, कोई ऐसा पल न हो जिसमें हमारा धर्म आगे न हो। हम भगवान शिव की जो मंदिर में जाते हैं, हम भगवान शिव को उपासना करने के लिए, पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए हम शिवालय में जब जाते हैं तो पहला किसका दर्शन होता है बताइए? नंदी महाराज का। पहला किसका दर्शन आप करते हैं? शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाते हैं तो नंदी महाराज का, नंदी जी का हम दर्शन करते हैं। नंदी यानी वृषभ, वृषभ माने कौन? धर्म। हमारा जो धर्म है विश्व रूप है, नंदी के रूप में है, वह धर्म है। और भगवान शिव ऐसे धर्मात्मा है, ऐसे धर्मात्मा है, वह अपने धर्म को आगे रखते हैं। भगवान अब जो है, शिव जो है, हमेशा धर्म को आगे रखते हैं। भगवान शिव के अंदर जीवन में आज तक कभी अधर्म हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता है। और आप कहेंगे हमसे भगवान आप ईसाई है, गणेश के पाप, ऐसे क्या हम चाहते हैं? अरे ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? भगवान शिव और नासा, हम शिव को क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। जागा जागा ये महादेव, अरे शिव तो जगह है, हम स्वयं हैं। मोह निकासम सोहर सोहनहारा, तो स्वामी पुस्तक ही कहते हैं, मोह निकास सब सोहनहारा, हम मोह रूपी निशा में सभी स्वयं हैं। और गीता जी कह रही है, या निकास सर्वभूतानां दृष्टाम जागृते, हैं हम सभी जो है मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। जगना हमको है, शिव को नहीं जगना है। शिव तो जगे। शिव कब सोए बताइए? कहाँ सोए? हम सोए, हम सोते हैं। जगा किसको रहे? शिव को। हाँ, ये शिव चर्चा जो है बताया मैंने करे, अच्छी बात है, जुटाना चाहिए, लेकिन शिव चर्चा के नाम पर नहीं। यदि वहाँ पर पढ़ी लिखी कोई माताएं बने, वहाँ पर शिव पुराण के पुस्तक ग्रंथ रखे और शिव पुराण की कथा, शिव पुराण की जब कथा होगी तो उसमें माँ पार्वती का जो है विवाह भगवान शिव के साथ होता है। जब भगवान शिव के साथ होता है तो उनकी माँ क्या क्या उपदेश दे रही है। आप जो है रामचरितमानस में जो है सीता जी का विवाह पढ़े। सीता जी का जब विवाह होता है भगवान राम के साथ, जब विदाई का समय होता है तो जनक जी और उनकी पत्नी सीता जी को कैसा उपदेश देती है कि तुमको ससुराल में जाना है तो कैसे रहना। अब तुम क्या हो गई? तो अभी कन्या थी, अब स्त्री हो गई। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री जब जाती है बहू बन करके, सास ससुर के प्रति क्या धर्म है, देवर के प्रति क्या धर्म है, जेठानी है, फिर देवरानी है, कुछ ये सब के साथ क्या तुम्हारा व्यवहार है, क्या संबंध है, किस तरह आचरण करना है, ये धर्म ग्रंथ बताता है महाराज। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे ससुर पानी के लिए तड़प रहे हैं, सास पानी के लिए, रोटी के लिए तड़प, ये चर्चा है, इसे शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अपना कर्तव्य का पालन ही चर्चा है। गीता है सिखा रही भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवान का अवतार है राक्षसों को वध के लिए थोड़ी होता है। अरे जो राक्षसों को प्रकट कर सकता है, जन्म दे सकता है, राक्षसों को जो है प्रकट करके उसमें वह समा सकता है,
राक्षसों में जो जीवात्मा कौन है? ईश्वर का कोई अंश है। ईश्वर वह राक्षसों का शरीर कौन बनाया? आप कहते हैं कि यह मेरा लड़का, आप बता सकते हैं कि आपका बाल कहाँ से आया? आपकी पिता आपकी माँ बता सकती? आपके पुत्र का बाल कहाँ से आया? नाखून कहाँ से आया? आंख कान कहाँ से आ गया? उसका कैसे खून दौड़ रहा है? उस क्षमता कैसे है कि आप रोटी खाते, दूध खाते, फल फूल खाते हैं तो खून बन जाता है, नाखून बन जाता है, चमड़ी बन जा रहा है, तो बलवरी बन जा, कैसे हो जा रहा है? आप बता सकते हैं? हमारे शरीर में कुछ ही ऐसे अंग है जो हमारी तारों पे चलते हैं, जैसे हाथ है, हाथ की उंगलियां है और पैर है, बाकी कोई एक अंग या अंग शरीर के अंदर के बहने वाला धड़कन खून आपके इशारे पे चलता है। ये पलक भी आपके इशारे पे नहीं चल रही है, लेकिन हम कुछ ही अंग मोटे मोटे हमारी इशारों पे चल देते हैं तो हम जानते हैं क्या इस शरीर के मालिक हम हैं। अरे नहीं नहीं, हम मालिक नहीं है, ये तो पंचायत की धर्मशाला है। 5 तत्वों ने अपना अपना अंशदान किया है, इसलिए पंचायत की धर्मशाला हो गया और इसी में भगवान विराजमान होंगे। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव का अंश है, अविनाशी है, चेतना हमारा है, हम भगवान के अंश इसमें है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बनाए अधम शरीर। पंच तत्व से बनाए, पंच तत्व ने अपना अपना अंश दान किया, ये पंचायती धर्मशाला हो गया। पंचायती धर्मशाला में ज्यादा देर नहीं रह जाता है। पंचायती धर्मशाला है, धर्मशाला में ज्यादा देर नहीं रहना है, छोड़कर जाना है। अयोध्या क्या है? वृंदावन क्या है? भगवान आते हैं, लोग हम लोग कहते भगवान का धाम है, भगवान का घर नहीं है। वृंदावन अयोध्या भगवान के हेडक्वार्टर है, ऑफिस है भगवान का। भगवान ऑफिस में जो है कब आप जाते हैं? ऑफिस में 24 घंटा नहीं रहते, घर में 24 घंटा रहते हैं। ऑफिस में समय से लोग जाकर अपना काम करके फिर लौटते हैं। ये भगवान का जो ऑफिस है वहीं पर सबका काम होता है। अपना भगवान आए टेकर का ऑफिस में चले गए, कहाँ गए? धाम में अपने गए, अपने घर गए। लेकिन इस मोक्षदायिनी पुण्यों का भी महात्मा है। अयोध्या मथुरा काया काशी कंचौंतिका पूरी द्रावती चैव सब देते मोक्षदायिका मोक्षदायिनी पुरिया है, जहाँ पर जीव भी निवास करता है और हम मृत्यु को प्राप्त करता है तो सीधे धाम को जाता है। यह सनातन धर्म ही मोक्ष पुरिया है, अन्य धर्म तो मोक्षदायिनी पूरी नहीं है। सब भारत में ही और सनातन धर्म में है। तो गीता बड़ी सुंदर है, जो हमारे हिंदू धर्म की कौन सी छोटी पुस्तिका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म नाम लेकर के भगवान है व्यास जी है प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं और यह कामना करते हैं कि जो यह ग्रंथ को पढ़े। और यह ग्रंथ क्या है? देखिए, हर ग्रंथ के अंत में, हर अध्याय के अंत में, गीता के हर अध्याय के अंत में क्या है? ओम सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम। आया कि नहीं आया? देखिए, हर गीता के अंत में, हर अध्याय के अंत में ओम सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। अर्जुन जो पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। और विषाद को इन्होंने योग बनाया। देखिए, पढ़िए, पहला अध्याय विषाद योग है। ओम सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम, यह ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने वाला है, परमात्मा को बताने वाला है, परमात्मा को लखाने वाला है, परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम योग शास्त्रे, यह योग शास्त्र है, योग शास्त्र। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। और अर्जुन विषाद योग
और वह विषाद विषाद है जो योग बना दे। जो विषाद योग नहीं बनाता है वही दुख का कारण होता है। अर्जुन के अंदर भी विषाद हुआ, लेकिन वह विषाद योग में परिवर्तित हो गया। तो अर्जुन का विषाद देखिए कहाँ गया, वो अमृत को पा लिया। और आप हम प्रतिदिन विषाद में रहते हैं, लेकिन पाले वही रहता है दुख संकट भय। लेकिन हम अपना विषाद जब आता है, हम विषाद किसको सुनाते हैं? अर्जुन के भी अंदर जीवन में विषाद आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाते हैं। समकक्ष वही है। आप गीता के पहला अध्याय दूसरा अध्याय देखिए, जब तक है अर्जुन भगवान को जो गुरु रूप में स्वीकार नहीं किए, तब तक श्री भगवान वाचन नहीं आया है। प्रथम अध्याय में अर्जुन बोलते गए हैं, लेकिन भगवान को गुरु नहीं बने। लेकिन दूसरे अध्याय में अर्जुन कह रहे शिष्यस्ते हम साधिमांतां प्रपन्ना कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। धर्म के प्रति विमोह हम अर्जुन शिष्यस्ते हम साधिमांतां प्रपन्नम, हम आपको गुरु मानते हैं, हम अपने गुरु के शरण में जाते हैं, हम शिष्य स्वीकार करते हैं अपने को। आप मुझे धर्म से जो विमूढ़ हो गया हूँ, कार्पण्य से युक्त हो गया हूँ, जो मेरे अंदर विषाद है, आप इसे निकालिए, निवारिए। तब है दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से श्री भगवान भगवान बोलते हैं, अर्जुन के प्रश्न पर ही गीता है और धृतराष्ट्र के प्रश्न पर ही संजय उत्तर देते, तो पूरा धर्म ग्रंथ हम होगा। और यह धृतराष्ट्र अंधा है, आंख न होने से कामनाएं समाप्त नहीं होती है। ऐसा न समझे कि यह जो है यह बचपन से अंधा है, यह स्त्रियों को नहीं देखा है तो स्त्रियों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, ये धन को नहीं देखा है तो धन के प्रति इसका जो मन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। इस शरीर से मन को, ये संसार को नहीं देख रहा है, धन दौलत को नहीं देख रहा है, स्त्रियों को नहीं देख रहा है, लेकिन अनेक जन्मों से देखते आ रहा है, तो अनेक जन्मों का संस्कार उसके अंदर है। इसका उदाहरण भी है, हमारे संत महात्मा महापुरुष बताते हैं। आप जैसे सपने में आप सो जाते हैं, जगे हैं, आप गरीब हैं, आप दुखी हैं, लेकिन आप सपने में जाते हैं तो कभी राजा बन जाते हैं, आप सपने में जाते हैं तो कभी जो है गरीब हो जाते हैं, कभी रोगी हो जाते हैं, लेकिन आप जगते हैं तो सबसे अलग होते हैं। आप जो है सपने में राजा बनते हैं, सिंहासन बैठते हैं, जयकारा होती है, लेकिन जगते हैं तो उसका कोई प्रमाण नहीं आता। राजा होने का सपने में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अभी जब आप रंग बनते हैं, गरीब बनते हैं, रोगी बनते हैं, उसमें भी आप जगते हैं तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप जो है कहीं जा रहे हैं सपने में और जब कुत्ता दौड़ा तो काट दिया, आप जगते हैं तो कुत्ते के काटने का निशान नहीं मिलता है। लेकिन वही जब आप सपने में किसी स्त्री के पास जाते हैं, स्त्री के साथ आप संग करते हैं, आप जो बाहर निकलते हैं तो उसका प्रमाण मिल जाता है। ऑर्गेनाइज फेल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, विरपात हो जाता है। यह प्रमाण हमारे ऋषि बताते हैं, यह प्रमाण है कि तुम जो है अनेक जन्मों से जो है यह वासनाओं के पीछे रहे हो, वासनाओं के गुलाम रहे हो, तुम स्त्रियों के गुलाम रहे हो। यह प्रमाण देता है और बाकी का प्रमाण नहीं मिलता है। महाराज साधक सही में वही है जिसका स्वप्न जो शुद्ध हो, पवित्र हो। साधक वही है, सच्चा इंसान वही है, महामानव शरीर में महामानव वही है जिसका एकांत पवित्र हो। हर व्यक्ति एकांत में जब जाता है उसकी एकांत में अपवित्रता होती है, वहीं पर वह मार खाता है। समाज में लोगों के सामने सबका है वाणी शरीर जीवन चर्या सब पवित्र होते हैं, लेकिन हम जब एकांत में जाते हैं तभी हम अपवित्र हो जाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना एकांत पवित्र करे, वही मानव है। और मानव आगे चल के वह महामानव बनेगा जिसका एकांत पवित्र होता है, जिसका स्वप्न पवित्र होता है। हर जगह तो कोई संभल सकता है, कोई अपने आप को संभाल ले सकता है,
लेकिन सपने को जो संभाल ले तो सबसे उच्च कोटि का साधक होता है। हम ऐसा दिनचर्या लाए अपने जीवन में, ऐसी पवित्रता लाए कि दिन में जगे है तो हमारा हर कार्य पवित्र हो, लेकिन सोने के बाद जब हम सपने में जाए तो सपना भी मेरा पवित्र हो और पवित्र न हो। जिसका स्वप्न अपवित्र से वंचित हो जाता है वही साधक होता है, आगे चल वंचित होता है। हम सबको चाहिए इसलिए